और अब बात ईरान में अमेरिका के उस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की, जिसके आगे हॉलीवुड की वॉर मूवीज का रोमांच भी फीका पड़ जाएगा। आज रात 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले पूरे ऑपरेशन से जुड़ी जो भी जानकारी हासिल हुई है उससे साफ पता चलता है कितना सटीक प्लानिंग के जरिए अमेरिका ने इस पूरे अभियान को अंजाम दिया। युद्ध के बीच अमेरिकी सेना का सबसे साहसिक अभियान, भारी गोलीबारी के बीच IRGC को अमेरिकी सेना ने दिया चकमा। ईरानी सेना तलाश करती रही, अमेरिकी सेना अपने पायलट को सुरक्षित बचा कर ले गई। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में इस पूरे अभियान को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है। सवाल उठ रहा है कि 36 घंटे में ईरान के पंजे से अमेरिका कैसे अपने सैनिक को बचा ले गया। अमेरिका ने वो क्या रणनीति बनाई, वो क्या दांव चला, जिससे पूरा ऑपरेशन कामयाब रहा और ईरान बस देखता रह गया। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने नेवी सील को तैनात किया। इन जवानों ने पहले रोड ब्लॉक किया, उसके बाद माइंड गेम के जरिए ईरान को चकमा दिया। यानी ऑपरेशन की मंजूरी से लेकर उसे अंजाम देने तक पूरी रणनीति ऐसी बनाई गई कि कहीं भी चूक की गुंजाइश न रहे, न ही कोई जवान हताहत हो, न अमेरिकी सेना को कोई नुकसान पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इसे बेहद खतरनाक अभियान बता चुके हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रेस्क्यू के पूरे प्लान का खुलासा करेंगे। लेकिन ट्रंप के खुलासे से पहले भी इस बड़े अभियान को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जो इस कामयाबी बेहद सटीक सैन्य प्लान का नतीजा बता रही है। जानकारी के मुताबिक पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते ही अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के साथ माइंड गेम खेला। खुफिया एजेंसी CIA ने यह खबर फैलाई कि पायलट को अमेरिका रेस्क्यू कर चुका है। बड़े सैन्य अधिकारियों के बयान जारी कराए, जिसके चलते रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपने अभियान का ट्रैक बदल दिया। इसके बाद खुफिया एजेंसी CIA ने लोकेशन ट्रेस के जरिए लापता पायलट की जानकारी जुटाई, उससे संपर्क साधा और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया। अमेरिकी सेना को आशंका थी कि ऑपरेशन के दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवान यहां पहुंच सकते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था और ऐसे में अमेरिकी सेना को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा लापता पायलट की लोकेशन ट्रेस होने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने पहाड़ की ओर जाने वाली सड़कों को तबाह करना शुरू किया। हालांकि इस दौरान भारी गोलीबारी का सामना भी करना पड़ा। लोकेशन पर पहुंचने बाद अमेरिकी सील ने पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अभियान पूरा होते ही उसके जितने भी हेलीकॉप्टर और जहाज नीचे गिरे थे, सबको बमों से नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका सेना की रेस्क्यू टीम 7 घंटे तक ईरान के आसमान में रही। लापता पायलट की लोकेशन पुख्ता की गई, सुरक्षा का जायजा लिया गया और इसके बाद जमीन पर उतरकर पायलट को निकाला गया। ये 20 साल से ज्यादा समय में पहली घटना थी जब दुश्मन की गोलीबारी में किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया और उसके पायलट का पकड़ा जाना और भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन अमेरिकी सेना ने खतरनाक ऑपरेशन चलाकर पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। आज तक ब्यूरो। वह ईरान में अमेरिकी विमान F-15E के गिरने के बाद लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ईरान पायलट को पकड़ने की कोशिश में लगा था। पायलट की जानकारी देने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान भी कर दिया गया था। ईरान की कोशिश यही थी कि किसी तरह अमेरिकी पायलट को पकड़ा जाए। अमेरिकी सेना का ऐसा मिशन जिसमें अपने पायलट की जान बचाने की चुनौती थी, दुश्मन इलाके से उसे निकालने का प्रयास था। दुर्गम पहाड़ियों के चलते परिस्थितियां विषम थी और सबसे बड़ा खतरा लगातार हो रहे हमलों का था। लेकिन ऊंची पहाड़ियों, खतरनाक रास्तों और भारी गोलीबारी के बीच अमेरिका ईरान से अपने पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल हुआ। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और अपने पायलट को कब्जे में आने से बचाकर अमेरिका ने ईरान को बड़ा झटका दे दिया। अब अमेरिकी सेना के इस अभियान से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि ये पूरा ऑपरेशन कितना कठिन था। अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को बचाने के लिए किस तरह अपनी पूरी रणनीति को अंजाम दिया और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे दुश्मन के इलाके में फंसे पायलट ने खुद को इतने समय तक बचाए रखा। बताया जा रहा है कि 36 घंटे तक दूसरा पायलट ईरान के पहाड़ी इलाके में छिपा रहा। जाग्रोस की ऊंची पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए वो ईरानी सुरक्षा बलों से बचता रहा। फंसे हुए जवान ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए सीमित तकनीक का इस्तेमाल किया, साथ ही सिक्योर एनक्रिप्टेड डिवाइस के जरिए अमेरिकी सुरक्षा बलों से संपर्क बनाए रखा।
इसी के चलते ऑपरेशन में जुटी अमेरिकी सेना लगातार अपने पायलट के संपर्क में बनी रही और ईरान के इलाके में उसकी तलाश जारी रही। दरअसल इस ऑपरेशन की शुरुआत 3 अप्रैल को अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E के ईरान के धरती पर गिरने से बाद। विमान ईरान की जमीन पर गिरा, मलबे की तस्वीरें आईं, युद्ध के बीच टेंशन बढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि आखिर लड़ाकू विमान के दोनों पायलटों का क्या हुआ। हालांकि हादसे के कुछ समय के बाद ही एक क्रू मेंबर के रेस्क्यू की सूचना आ गई, लेकिन दूसरा पायलट अब भी दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था। ईरान की ओर पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले को इनाम देने का भी ऐलान हुआ। ऐसे तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें लोग ऊंची पहाड़ियों के बीच अमेरिकी पायलट की तलाश करते नजर आ रहे थे। इस बीच पायलट के भेजे गए महज 3 शब्दों के रेडियो मैसेज ने व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उस ऑफिसर ने संदेश में गॉड से गुड कहा। शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि ये ईरान की ओर से बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। अधिकारियों को डर था कि कहीं उनका पायलट दुश्मन के जाल में तो नहीं फंस गया। पायलट की ओर से मिले इस मैसेज के बाद यूएस की पूरी प्लानिंग ही बदल गई। कुछ समय बाद ही रक्षा अधिकारियों ने पायलट के जिंदा होने की पुष्टि की, जिसके बाद अमेरिका ने अपना अभियान तेज कर दिया। इस दौरान सीआईए ने एक भ्रामक अभियान भी चलाया, जिसमें झूठी जानकारी फैलाई गई कि पायलट को ढूंढ लिया गया है और उसे जमीन के रास्ते निकाला जा रहा है। ये सूचना सामने आते ही ईरानी सुरक्षा बलों का ध्यान असली लोकेशन से हट गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फंसे हुए जवान की सटीक लोकेशन ट्रैक की और फिर पायलट की सटीक लोकेशन पेंटागन को भेजी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी अहम इंटेलिजेंस शेयर किए। हालांकि उसके कमांडो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। करीब 36 घंटे तक अमेरिकी जवान इस अभियान में जुटे रहे। इस दौरान A-10 वॉरथॉग और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की मदद से कवर फायर दिया गया। ईरानी सुरक्षा बलों के काफिलों को रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने हवाई हमला किया। पूरे मिशन में कई चुनौतियां भी सामने आईं। ऑपरेशन के दौरान MC-130J एयरक्राफ्ट विमान फंसा और फिर अतिरिक्त विमानों को मौके पर भेजना पड़ा। साथ ही फंसे विमान को अमेरिकी ने नष्ट कर दिया। आखिरकार ये मिशन सफल रहा। ईरान में फंसे अपने पायलट को निकालने में अमेरिका कामयाब रहा। आज तक ब्यूरो